20 साल की ओसीडी सीता देवी जी की। सीता जी आई हैं नेपाल से, जनकपुरी से। तो सीता जी आपका हरियाणा में स्वागत है थैंक यू। और आपको 20 साल से ओसीडी है। तो सीता जी आप अपनी ओसीडी के बारे में पूरा विस्तार से बताएं। बचपन से अब तक पूरा डिटेल से मुझे बताइए। बचपन में तो मुझे ऐसे कुछ ओसीडी कुछ नहीं थी। तो ओसीडी शादी होने के बाद ही ये लोग डिटेक्ट किए कि इसको प्रॉब्लम है। अच्छा। उससे पहले तो घर वाले को भी कुछ ऐसे पता नहीं कि इस प्रॉब्लम है। और घर वाले भी कभी बोले ऐसे बोलते थे ना कि इसको प्रॉब्लम है, तो हमारे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे उसको। अच्छा। कुछ ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं है आप जो बोल रहे हैं। तो मैं भी एक्सेप्ट नहीं की थी बहुत साल, क्योंकि ऐसा मुझे लगा भी नहीं कि मुझे ओसीडी है। खाली नहाने में ही देर लगती थी, बाकी कुछ तो प्रॉब्लम ही नहीं था। बाकी में तो सब परफेक्ट है। जो भी खाना बनाओ, घर का काम करो, एकदम चकाचक, फास्ट एंड फास्ट। तो खाली नहाने में ही दिक्कत थी मुझे, वो भी शादी के बाद ही हुई। उससे पहले तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। घर पे तो नॉर्मल सब लोग कैसे नहाते थे। कभी तो अभी यंग एज में तो थोड़ा बहुत तो लेट हो जाता है। उतना मम्मी लोगों से थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता, उतना ही। तब भी तो मेरी आंटी घर पे थी ना, वो बहुत चिल्लाती थी, हाँ आ जाओ हमको काम है, जल्दी आ जाओ, ऐसे से बोलती थी मेरी आंटी। मगर उसके डर से अगर लेट हुआ तो भी फास्ट फास्ट नहा के आ रही हो करके भागते आती थी। और जब पहले पीरियड स्टार्ट होता है तब से नहाने में तब मुझे लेट होता था पहले, शादी से पहले। अच्छा। तब की क्योंकि वो क्या सब वॉश करना पड़ता था उस टाइम पे कपड़ा, तो उसके लिए सब कभी कभी कपड़े को लग जाती थी। तब 1 आवर मुझे नहाने में होता था। तब तो नॉर्मल डेज में नॉर्मल ही रहती थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसी दिक्कत कुछ नहीं थी। मगर शादी होने के बाद ये लोग बार बार वही टॉन्ट मारते थे, इसको लेट हो जाता। तभी भी 1 घंटा खाली नहाने में नहीं होता था। मैं एंटर कर सब घर का सबके कपड़े जमा करके उसको भिगो देना, वॉशरूम क्लीन कर देना, फिर वैसे ही ब्रशिंग करते और पोटी जाके नहा के, और सिर से कंपलसरी नहाने का ये आदत 20 साल से आज तक एक दिन भी नहीं छूटता है कि मैं सिर से नहा ही नहीं। तो 20 साल वैसे 1 आवर ही लगता था, 5 मिनट इधर का नहीं होता था, 5 मिनट उधर का नहीं। मैं टाइम लगा के देखती थी। मगर जब मेरे ससुर जी बहुत चिल्लाते थे ना, हाँ तब जाके हाँ भी ये लोग बाहर चिल्ला रहे जल्दी आना, 15 मिनट इधर उधर हो जाता था। फिर बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं थी। फिर जब बाहर आई तो काम में तो एक्सप्रेस गाड़ी जैसे टकाटक तक फास्ट फास्ट कर देती थी, काम में दिक्कत नहीं था। मगर वो लोग क्या करते थे, मैं खाली वही एक चीज पे ध्यान देते थे कि ये नहाती है, ये पागल है, ये ऐसी वैसी है, ऐसी। वो वहां से स्टार्ट हुआ है। उनसे बहुत बार झगड़ा हुआ उसी एक चीज को लेके। अच्छा। और मेरे तरफ से उनको ऐसे दूसरा कुछ कंप्लेंट नहीं था कि मैं ऐसी हूँ। सबको देखभाल करने में एकदम परफेक्ट। बोले तो मेरी जेठानी भी है, मेरी शादी होने के बाद 3 महीने में वो अलग हो गई। अच्छा। तो घर पे इनके नानी रहती थी, उनकी आत्या बोले तो आंटी, पापा की सिस्टर भी रहती थी। बुआ 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 बोलते क्या इसमें, हाँ बुआ। और इनके माँ बाप सब लोगों को देखभाल करना, और खाना बनाई तो किसी को ऐसे मदद भी नहीं पूछती थी, मैं कर लेती हूँ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, आई कैन डू। तो पूजा पाठ करना सब में एकदम परफेक्ट। खाली चीज आता था कि नहाने की। मैं उनसे हर बार नहाई तो क्या हो गया, मैं तो आपको सब दे देती हूँ ना, वॉट एवर इट में भी, आपका नाश्ता हो, खाना हो, घर का काम हो, कुछ भी रहने दो। हमारे घर पे छोटी छोटी चीज पे ना ऐसे बच्चों की तरह सासू माँ और वो दोनों लड़े तो भी उनको बोलते थे क्यों लड़ते हो, मैं कर लेती हूँ वो काम।
ससुर जी पहले सब लाते थे ना, तो मैं बोलती मैं खुद से करती हूँ, गाड़ी चलाना आता है सब, वेरी गुड। कार भी चला लेती हूँ, सब चला लेती हूँ, कुछ दिक्कत नहीं है उसमें। तो मेरी पढ़ाई भी एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हुई है। अच्छा। हाँ, वो भी शादी होने के बाद मास्टर डिग्री की थी मैं। उसे मुझे पढ़ने में बहुत शौक था, तो मैंने इनको पहले से ही बोल दिया था कि जीवन में मैं तो कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे तो पढ़ना है बस, मास्टर डिग्री करना है, वो आप कैसे करवाते हो मुझे पता नहीं। शादी करते वक्त भी देख के ही ऐसे ही किया था कि मुझे पढ़ाने वाला चाहिए, मुझे पढ़ना है। उनको कितनी प्रॉपर्टी है ऐसे कुछ मैंने नहीं देखा था, और मेरे पापा ने ऐसे लड़का दिया, पढ़ाई किया ऐसे करके सोच के ही उन्होंने शादी की थी। उनको क्या, हमारी फैक्ट्रीज है ना हमारे पापा के यहाँ, चादर टॉवेल की हमारी फैक्ट्रीज है। अच्छा अच्छा। तो तब थोड़ा शोलापुर में बिजनेस का नीचे ऊपर, उस विचार से उसने शादी ने ऐसे पढ़ने वाले को ही देना चाहिए ऐसे करके उन्होंने, ना ही प्रॉपर्टी देखी कुछ नहीं, उन्होंने लड़का तो बहुत अच्छा है, चलो कमा लेगा, ऐसे उस हिसाब से उन्होंने शादी करा। एज कम्पेयर टू मेरे मायका और ये देखे तो थोड़ा कम ही थे, फिर भी मैं वहाँ पे एडजस्ट हुई। मुझे ऐसे कुछ पैसों का भी ऐसा कुछ नहीं था, मैं ऐसे कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि नहीं, जो भी है मैं सक्सेस होंगी, कर दूंगी, आगे अच्छा हो जाएगा, ऐसे कॉन्फिडेंस से रहती थी मैं। मगर झगड़ा में तो इसी एक ही बात का, घर पे देखने वालों को सबको इतने प्यार से दिखती थी, मदद करना, सबको हॉस्पिटल लेके जाना, जो भी घर का सबका प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। सासू माँ को कुछ चाहिए, कुछ भी रहने दो, सब उनको हॉस्पिटल जाना है, किधर छोड़ना है, और उनकी उनकी सासू माँ को भी हॉस्पिटल लेके जाना है, वो सब करती थी। मैं बोलती थी मेरे एक नहाने से आपको क्या दिक्कत है, दिन भर तो मैं आपका जो भी, ऐसे नहीं बोलती कि मैं ये काम नहीं करूंगी वो काम नहीं करूंगी, सब तो काम कर लेती हूँ, 1 घंटा मेरे लिए लिया तो आपको क्या दिक्कत है, ऐसे झगड़ा करती थी मैं। ऐसे बहुत साल हो गए, और हर एक महीना ऐसा ही घर पे पापा को फोन करके बोल देना, कंप्लेंट करना, ऐसे सालों मुझे तो वैसे पागल जैसे बना दिया था उस चीज को लेके। अच्छा। नहाने की चीज को लेके, और किधर बाहर में फिर भी वो लोग अच्छे हैं, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ बुरे। अभी उनके कैसे मम्मी के यहाँ बहुत क्लीन रहते थे, यहाँ पे थोड़ा उतना क्लीन नहीं रहते थे, वो एक दिक्कत। मैं बचपन से मैंने ऐसे नहीं देखा था जैसे इनके घर पे रहते थे। मम्मी के घर पे एकदम घर साफ सुथरा, ऐसे बहुत काम वाले लोग, और उनको पूजा पाठ ज्यादा रहती थी। वहां से एक्चुअली मैंने भी बहुत स्टडी किया कि क्यों हुआ ओसीडी। जब मेरे फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए तो हमारे में ऐसे एक रूल्स रहती है, बाजू में बिठा देना कुछ, और मूर 11 दिन या ऐसे उनके रहते हैं, एक फंक्शन बना देते बाद में। तो हमारी एक बुआ थी, वो बहुत ऐसे ही फिर जब मेरे को जब ऐसे लगा कि इन्हों के बाद में मुझे ओसीडी है, तब मैंने उसके ऊपर बहुत स्टडी किया, क्यों हुआ कैसे हुआ। क्योंकि जेनेटिकली हमारे घर पे बुआ को थी, उसके बुआ को भी थी, उसको तो वो मरते दम तक हैंड वॉश ऐसे ही करती रही। उसको पैरालिसिस हुआ फिर भी ऐसे थी, फिर भी वो ऐसे हाथ हैंड वॉश करती थी जितना देर। और मेरे बुआ को वो बहुत पूजा पाठ करती थी, इसलिए बार बार नहाना, किधर बाहर जाके आए और कोई किसी को पीरियड्स आए तो वो उनको छू लिया तो नहाने का, ऐसे वो आसाराम बापू को ऐसे मानती थी पहले, बहुत सारे ऐसे रहते हैं ना, उनको वो मानती थी तो वो करती थी। मैं उसको चिढ़ाती थी जब मेरे फर्स्ट पीरियड, तो हमको नहाने के लिए उधर वॉशरूम के लिए जाना है तो वो इधर मत छूना। मैं बोलती थी अरे मैं तो इधर से चली, ये भी पर्स तो निकाल ले, अभी ये भी हो गया होगा गंदा, नहीं छूता छू हो गया होगा, अभी ये भी आप, ये उसको टॉन्ट मारती थी। ये मैं उसको टॉन्ट मारने वाली मैं ऐसे कन्वर्ट हो गई, आई डोंट नो कैसे कन्वर्ट हो गई।
और हमारे घर पे एक रूल था कि शादी जो होती है ना, नए दुल्हन जो भी रहती है, वो उनको ना ऐसे डायरेक्ट घर पे काम नहीं करते थे। जैसे सुबह उठ के नहाने का, फिर किचन रूम में एंटर होके वो एक बैठ गए बोले तो हाँ, रूल्स ऐसे रहती है कि ये इस टाइम में ये नहीं करना, वो पीरियड आए तो 5 दिन तक काम नहीं, बोले तो पूजा पाठ नहीं करना, तो सो के उठने के बाद वो नहीं काम करना, जो नई शादी हुई वाला। ऐसे एक वो सब मेरे दिमाग में बैठ गया था। इसलिए तब से शादी होने के बाद मैं सिर से नहाए बिना मुझे चलता ही नहीं था, क्योंकि दिमाग में बैठ, तो किसी चीज को मैं हाथ नहीं लगाती थी, सीधा वॉशरूम में जाना ये आदत पड़ गया था। वहां पॉइंट आउट हो गया कि ये इसको नहीं, ऐसे नहीं छूना चाहिए, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, वो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा तो वो इंक्रीज होते गया है फिर ऐसे। तो मैं बहुत सालों से, मैं एक बार इन्होंने क्या किया, हाँ, मुझे ऐसे वो शायद, हाँ, मुझे बोला कि चलो बाहर जाएंगे। मुझे बहुत खुशी हो गई, शायद कुछ तो सरप्राइज दे रहे होंगे। वो मुझे एक होम्योपैथी लेडी के पास लेके गए। मुझे बहुत लिटरली गुस्सा, लेके जाना वो गलत बात नहीं, आपने मुझे पहले इंटीमेशन देना था ना। मैं दूसरे वो हम थी कि हाँ किधर तो लेके जा रहे, कुछ तो सरप्राइज दे रहे। तो ये ऐसे बोलते थे ना, तेरे को ऐसे साइकोलॉजिस्ट को दिखाना। मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मैं थोड़ी ना पागल हूँ, तुम पागल हो ऐसे। मुझे क्या है, घंटा तो करती थी वो बात अलग है, मुझे ओसीडी नहीं एक्सेप्ट नहीं करती थी। क्यों एक्सेप्ट नहीं करती थी? हाँ ठीक है ना बाबा, मैं कपड़े भिगोती थी, वॉशरूम क्लीन करती थी, फिर पॉटी जाती थी, फिर नहाती थी, फिर आ जाती थी, उसमें ओसीडी कैसे आप मानते हो? मैं एक्सेप्ट नहीं करती थी, क्योंकि जब बार बार ताने सुन सुन के मन बदल जाता है ना, कुछ सालों के बाद परेशान हो गई, फिर टेंशन आने, एंजाइटी बढ़ जाना, गुस्सा आना, तब एक्सेप्ट करने ने मैं अभी हॉस्पिटल जाऊंगी, है मुझे प्रॉब्लम, खुद एक्सेप्ट करने। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जैसे बार बार एक ही चीज कहते जाओ, मैं एनालिसिस की, मुझे हाँ ठीक है, मेरे घर वालों को आनुवंशिक जो बोलते हैं ना, आती है, मगर मैं बोलती हूँ नहीं है, आप जितना भी बोलो मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लड़ने के लिए 5-6 साल में लड़ती गई, फिर भी लड़ते लड़ते भी मैं कुछ टैबलेट्स भी लेने चली मैं। अच्छा। फर्स्ट टाइम मेरे पापा ने एलोपैथी में दिखाया था। अच्छा। फिर कुछ नहीं, मेडिसिन ली तो नींद ही आ जाता था, ऐसे सुंद हो जाता, ज्यादा दिन नहीं ली। फिर इनके फ्रेंड होम्योपैथी, उन्होंने बोला एलोपैथी बिल्कुल नहीं दिलाना चाहिए। फिर बाद में कभी एलोपैथी टच ही नहीं की मैं, होम्योपैथी। फिर उनका फ्रेंड का जब मैंने लिया है, उनको भी हमारे पूरे फैमिली के बारे में सबका नेचर पता है, कौन लोग कैसे है। वो डॉक्टर मुझे अच्छा सपोर्ट कर देते, उनके मेडिसिन से काफी चेंज हो गई। जब भी मैं नया स्टार्ट करती थी, नया उत्साह रहता था मेरे, अभी मैं हो जाऊंगी। मैं बहुत कॉन्फिडेंट लड़की, मैं कुछ टारगेट करती हूँ, वो सक्सेस करके ही छोड़ती हूँ। सब चीजें सक्सेस की, मगर ओसीडी मेरे हाथ से छूटा नहीं। तो उनका जब मैंने मेडिसिन स्टार्ट किया, शायद काउंसलिंग से या मेरी गट से, स्ट्रॉन्ग गट से, आई डोंट नो, बट मैं कम टाइम लेके नहा के आती थी। फिर भी ये लोगों का ताने मुझे बाहर से ऐसे सुन, ये बहुत पानी वेस्ट करती है, ऐसे नहाती है, पागल है, ऐसी आजू बाजू। फिर जब ये सुनती हो, गुस्सा हो जाता था, ये कुछ भी करो ये लोग सुधरते ही नहीं। फिर मेरा जो पॉइंट है वो पूरा घूम के उधर ही आके स्टक हो जाता था। फिर मेरी फर्स्ट डिलीवरी जब हुई, तब मैं लिटरली चेंज हुई थी, क्योंकि डिलीवरी के बाद मम्मा हमारा दूसरे लोग नहाते वो ना, तो 25 मिनट्स में आ जाते थे।
तब की बात मेरी इनकी मम्मा थोड़ी सीरियस बोले कि उसको कुछ तो ट्यूमर हुआ था। अच्छा। मैं मायके में थी, बच्चा छोटा था। ये रोते-रोते बोले तो मेरे मम्मा को ऐसे हो गया। तो मेरे छोटे बेटे को 3 महीने में हमने 3 मंथ्स में उसको नामकरण किया था। तभी मेरे सासू माँ को कुछ तो हुआ है करके डिटेक्ट हो गया था। तो मैं मायके ज़्यादा दिन नहीं रही, चली आई। और उनके ऑपरेशन हुआ, उनका तो पूरा अच्छा उनको इंजेक्शन देना जो और टैबलेट्स टाइम पे देना, नाश्ता टाइम पे देना और मैं भी नहा के पटक दिसे से आती थी। मेरी जेठानी भी 1 महीना आके मेरे साथ रुकी थी। मेरा छोटा बच्चा था फिर भी उसको देख के घर को सब सँभालना, करना, टाइम टू टाइम व्हाटएवर इट मे बी मैं करती थी उसका पूरा। मैं पहले तो नॉनवेज नहीं बनाती थी क्योंकि खुद नॉनवेज नहीं खाती थी। सासू माँ भी नहीं खाती थी मगर डॉक्टर ने बोला है कि आपको तो वो रिकवरी होने के लिए तो तुमको खाना पड़ेगा स्टिचेस रिकवर। तभी उसके लिए तो मैंने हर नॉनवेज सब प्रकार के नॉनवेज बना के भी देती थी। खाना बनाने में तो एक्सपर्ट, खाना मेरे हाथ का ही मेरे सासू माँ को बहुत पसंद आता है। उनको ऐसे मेरे बारे में कंप्लेंट करने के लिए ऐसे कुछ चीज ही नहीं था क्योंकि खाना बनाए तो घर पे सुपर फास्ट एंड टेस्टी खाना। अभी भी सोसाइटी में मैं बहुत फेमस हूँ कि खाना बनाओ ना, मेरे हाथ के तो बोलते मेरे फ्रेंड्स तो दीवाने हैं। बोले तो ये तू कभी गई तो अरे ये बना दो ना, वो बना दो ना ऐसे। अभी क्या खिलाएंगे? बोलते हैं कि तू फ्रेंचाइज निकालो यार, तुम हम तेरा हाथ का खाना खाना है तो हम कैसे खाए। मैं तो मेरे साथ घर का ही नहीं होते तो मैं मन ही मन सोचती हूँ अरे घर का नहीं बन पाती या कैसे बनाओ। जब हमारे सोसाइटी में पूजा पाठ होती है ना, खुद के हाथ से मैं कर्ड राइस मेरा बहुत फेमस सोसाइटी में वो कर्ड बना राइस। कर्ड राइस अच्छा। आंध्रा वाला। वो तो सब खा के बोलते कर्ड राइस इतना टेस्टी रहता है कि ऐसे सबको नहीं पता रहते ना मैं बनाई। वहाँ के लोग कुछ खाते खाते मैं वहां पे रहती हूँ इतना बोले थे कौन बनाए ऐसे। जो भी चीज करती हूँ तो अच्छा ही है, परफेक्ट है क्योंकि ओसीडी है ना इसलिए सब चीज में परफेक्ट रहती हूँ। ये अच्छी चीज है। मगर ओसीडी ने जितना नुकसान किया है ना उतना फायदा भी किया। क्योंकि मेरे को ओसीडी है करके थाने जब मैं घर पे सुनती थी ना, मगर मैं किसी चीज में कम नहीं करती थी क्योंकि मैं हर चीज में सक्सेस होना चाहती थी। इसलिए मैं हर चीज में ऐसे नहीं सासू माँ घर पे खोई कि मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए करके मैं उनको इतना प्यार से रहना क्योंकि उनको जो भी चीज चाहिए पटक दिसी से करना ताकि वो चीज पे वो ध्यान नहीं चाहिए। जब वॉशरूम से बाहर आते मुझे बहुत दिक्कत होती थी, टेंशन आता था और आते आते ही सबको उनको फटक फटक जैसे से नाश्ता बना के देना, कुछ भी करना, इसे डाइवर्ट उनको करवा देती थी कि शायद कि उनका ध्यान उधर थोड़ी देर तक, वरना वो भूल गए तो अपने आप वो चीज छोड़ के फिर बाकी बातें मेरे साथ करे। उतना डर मेरे अंदर रहता था। बाहर आने के बाद मुझे इतना देर क्या ऐसे वो ना चिल्लाए ऐसे, उतना प्रिकॉशन लेके अभी भी मैंने ससुराल में अच्छा नाम भी कमाया क्योंकि रिलेटिव्स में वगैरह स्नेहा बोले तो हाँ गुड ही है, करती है पापा सबका, किसी को भी कुछ ही चीज का चाहिए हेल्प कर देती हूँ ऐसे। हाँ मुझे इनकी आंटी है, हाँ चलो मुझे तब की बात उनकी बहू ने है हॉस्पिटल जाने, कोई दिक्कत नहीं, मैं लेके मेरे सासू माँ चिल्लाती थी क्यों लेके गई उसको ऐसे। कभी कभी उसको गुस्सा आता था उसके सिस्टर पे, कभी गुस्सा रहती थी वो अपने से सब काम करवा लेती है और उनके दोनों बहने का तो ठीक है व्हाटएवर इट में भी वो बहुत जुड़ के भी रहते थे। कभी गुस्सा आई तो उसको लगता है क्यों गई ऐसे बोल, पर घर में आजू बाजू वालों को सबको लगता था अरे इतने बड़े घर की लड़की क्या काम करेगी। जब मैं इनके शादी और तो काम में तो रंगोली निकाले तो सुपर फास्ट हूँ ना, हमारे एरिया में कोई नहीं निकालते थे ऐसे। मेरे सासू माँ तो इवन दो वो रहते ना गाय का शेन उसको हाथ नहीं लगाते, मगर मेरे को ओसीडी गोबर को नहीं लगाती, मगर मैं ओसीडी रह के जब
फेस्टिवल के दिन गोबर डाल के कलर डाल के पूरा ऐसे सड़ा मार के इधर से उधर देख पूरा ऐसे रंगोली से वो चिल्लाते थे, बस करो, इधर है तो भी बच्चे क्या सब तोड़ा देंगे, खराब कर देंगे। मेरे ससुर जी चिल्लाते थे, कितना डालोगी कितना डालोगी। अभी मेहंदी निकालना, ऐसे रंगोली और घर का डेकोरेशन करना, अच्छा पूजा पाठ, पूजा रहे तो घर अच्छा सजाना। घर इनकी कैसे, इनकी भी फैक्ट्री थी मगर वो जो कंस्ट्रक्शन करते वक्त तो उन्होंने छोटा घर बना ले, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं छोटी घर हो मगर उसमें अच्छा रखो। हाँ, ऐसे मैं क्लीन रखना और मैं फर्श भी तब फर्श वहां पे बर्तन को और कपड़े दोनों को बाई थी मगर फर्श पूछने के लिए नहीं थी। तो मैं अच्छा सा क्लीन किया तो भी मेरे ससुर जी के कर लिया, अब वो उसमें डिटर्जेंट डाल के तूने क्लीन किया, आज क्या जरूरत है। ऐसे रोड को था तो सब धूल आती थी, अच्छा दिखना चाहिए करके उनको लगता था नहीं इसको ओसीडी है ये ऐसी है। मैं उस लिए नहीं करती थी ओसीडी है, तब की बात जब स्टार्टिंग के क्लीन है, क्लीन करना चाहिए, खाली धूल मिट्टी है, अच्छा दिखना, आने वाले को अच्छा दिखना चाहिए। मेरे माइंड में तो उतना ही पता हो, ये ओसीडी बीसीडी ऐसा हमारे को कोई किसी को पता नहीं, मेरे घर वालों को भी पता नहीं कि ऐसा होता है। फिर ये जब भी हमारे घर वालों को कंप्लेंट कर देते थे ने इसको डॉक्टर को, मेरे पापा बोलते थे कोई कोई वो मरते दम तक मेरी बेटी वैसे ही रहने वाली, क्योंकि मेरी सिस्टर भी वैसी है, मेरी बुआ भी वैसी थी, वो तो सुधरने वाली नहीं है। उसको वो टॉपिक छोड़ के आप उसके बारे में दूसरा कुछ कंप्लेंट दीजिए। कुछ कंप्लेंट है तो उसके बारे में बोल दीजिए, ऐसे झगड़ा हो जाता था। ये वहां से स्टार्ट हो गई। फिर बाकी उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे आ गए। आज भी फिर मैं जब फिर एक तो हमारे घर वाले कब मुझे किससे पागल बोला मेरे को आज भी याद है। अच्छा। नोट डाउन कर दिया है मैंने। घर वाले हर एक वो पागल बोलने से अपना आत्मसम्मान बहुत, हाँ पागल बोलने से आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है। हाँ, फिर मैं एक्चुअली ओसीडी को थैंक यू बोलना चाहिए। जितना उन्होंने मुझको सताया उतना मैं आगे बढ़ चुकी थी। ये तो है। बोले तो और बाकी चीजों में पैसे कमाना भी सीखा था। हमारे घर पे कोई गाड़ी नहीं चलाते थे, इवन दो यहाँ फीमेल, हाँ फीमेल नहीं चलाती थी। फीमेल को किसी को बाइक भी, मेरी जेठानी भी बाद में वो सीखी है। मैं तो बहुत 15 साल में मुझे आती थी। कार तो मेरे घर पे ही लाइसेंस दोनों मेरे कॉलेज में थी, तब भी मेरे को कार गाड़ी सब आता था और उसका लाइसेंस भी था मेरे पास। फिर शादी के बाद मैंने कब कार को हाथ नहीं लगाया। मेरा हस्बैंड जब लेंगे तभी फिर मैं कार चलाऊंगी, तब तक तो कार नहीं चलाऊंगी। एक फिर इन्होंने पुणे आने के बाद उनके सर ने उनको गिफ्ट किया था ऑफिस के तरफ से। तब की बात इनके भाई ने मेरे बारे में बोला था कि इन्होंने इनको पूछा तू तो कार ले रहे, तेरे को तो कार नहीं आती है, ऐसे उनके भाई ने इनको बोला। तो इन्होंने बोला मेरे को नहीं आई तो क्या मेरे बीबी को आती है। तब उन्होंने क्या बोला, वो तो साइकिक है। अच्छा, तेरी बीबी को तो प्रॉब्लम है, वो क्या चलाएगी। ये बात तीसरे थर्ड पर्सन ने मेरे को बहुत हेल्प करने वाले बहुत लोग रहते थे, मेरे साइड बात करने वाले भी बहुत लोग रहते थे। तो उन्होंने बोला तेरे बारे में ऐसे बोला है। अच्छा वैसे है क्या। तो मैंने जब कार लेने के बाद अभी 10 साल तो नहीं चलाई थी ना, फिर कार अच्छा से सीखी, पुणे से लेके सोलापुर तक कार लेके आई। अच्छा, सोलापुर कितना दूर है पुणे से? 4 घंटा 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। अच्छा, बहुत दूर है। दूरी है। बीच में कौन कौन से स्टेशन आते हैं? बहुत सारे इंदापुर ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो वहां से लेके
गाड़ी में बोली अभी ये लोग मुझे ऐसे बोला है ना कि पागल है करके, तो मैंने ठान लिया कि शोलापुर में गाड़ी घुमा के दिखाऊंगी। तो गाड़ी चला के लेके आए, बहुत साल तक खुद ही लेके आती थी। इनको ये कोरोना में सीखे थे अच्छा। कार चलाना। इनके सिस्टर के लड़के वही चलाते थे जब भी हमको सोलापुर आना, और वो लड़के बच्चे रहते थे ना, उनको मैं बोलती हूँ मैं चला, उन्होंने सिखाया था। बाद में मेरे पास ही रहता था इनका लड़का, वो पढ़ने के लिए पुणे में ही था, मैं उसको भी देखभाल करती थी। तो वो लड़का सिखाया, तो मैं बीच में बोलती हूँ मैं चलाती हूँ चलो करके। और मैं खुद भी मेरे फ्रेंड्स को काउंसलिंग देती हूँ। अच्छा, वाह। बोले तो कोई दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, जब भी वो मेरे साथ बात करते बहुत खुश हो जाते। इतने बोलते तू इतनी कॉन्फिडेंस है कि तेरे से बात के तो मन ऐसे उनको अच्छा लगता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है। बोलते तूने उस दिन वैसे बोला है ना, मैं घर पे ऐसे बात की, मेरे को उतनी ताकत आ गई कि बात करने की। ऐसे अगर मेरे फ्रेंड्स कभी स्ट्रेस में है तो मैं उनको बहुत अच्छा टीचिंग, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उनके बच्चों के बारे में कुछ एडमिशन का मैं बोलती एक बार टाइम किया है ना वो हो जाएगा, तू पॉजिटिव सोचते जाओ वो हो ही जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। अभी ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ये तो मार्केटिंग रिसर्च एनालिसिस में काम करते हैं। अच्छा। और उनका पीएचडी भी हुआ है, एमकॉम एमबीए पीएचडी। मैं बोलती ज्यादा रिसर्च में रह के ना आपने मेरे बारे में बहुत रिसर्च कर लिया है। प्यार तो बहुत करते हैं, मगर उनको एक ही चीज का गुस्सा आता था, लेना आने का। ये कह रहे थे मैं क्लास में आऊंगा, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? क्या ये कह रहे थे मैं क्लास में आऊंगा बाद में हाँ अटेंड करने, हाँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं तो फिर ठीक है। बाद में क्यों नहीं, क्योंकि कोई मतलब आपके अलावा मेरे अलावा तभी इजाजत दी जाती है किसी को क्लास में बैठने की जब आपको कोई आपत्ति ना हो, वरना कोई थर्ड पर्सन नहीं बैठता है ना क्लास में। वो नहीं आए तो मुझे दिक्कत नहीं है, बोलते क्या उनको? आपको दिक्कत नहीं है तो बैठा लेंगे उनको। उनको भी बिठाना चाहिए ऐसे बोलते ना ना, वो खुद कह रहे थे मैंने बैठना है। नहीं, वो इसलिए कह रहे थे उनको सोना था। अच्छा। काफी थक गए वो। उठ के आने के बाद बैठेंगे वो भी, उनसे भी मेरे कंप्लेंट सुन लेना आप। हाँ। में भी ये तो हाँ। आप बहुत अच्छे, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। हाँ, ये बात माननी ही होगी। हाँ। हमेशा खुश मिजाज रहना, हंसते रहना। खुश तो मैं हमेशा रहती हूँ और दूसरों को भी बहुत खुश में रखती हूँ। मगर जब इस बात से लेके आती हूँ ना, परेशान हो जाती हूँ। लिटरली कुछ टाइम ऐसा भी रोती रहती हूँ, ऐसे सुसाइड भी अटेम्प्ट करने का ऐसे भी हो गया है। 20 साल में ना मैं बहुत सफर कर चुकी हूँ। कोशिश तो नहीं की सुसाइड अटेम्प्ट करने की? उतना लगता था ऐसे कि जब मैं वॉशरूम में ऐसे गला दब के मर जाऊं, ऐसा एंजाइटी बढ़ जाती थी कि इतना गुस्सा आ जाता था। क्या मैं इतना अच्छे सरल से रहती हूँ, सबसे इतने प्यार से रहती हूँ, एक ही चीज को लेके क्यों सताते हैं लोग मुझे। कुछ साल तक वही पॉइंट आउट, फिर बाद में तो सबके ऊपर मैंने तो सक्सेस मना, ओसीडी ने तो सबको हरा दिया। मेरे सास ससुर जी इतना मुझे गालियां देते थे, चिल्लाते थे, मगर आज एक शब्द भी मुझे कोई नहीं बोलते, क्योंकि घर वालों को मैं उतने अच्छे से देखती हूँ। तब भी उनको पता मैं बहुत अच्छी हूँ, मगर वो एक ही चीज लेके उनकी मैच्योरिटी उतनी नहीं है। मेरे सास ससुर की सबको मैं समझती थी, गुस्सा आता था मैं फिर भी मैं छोड़ देती थी, जाने दो। रहता है सबका एक प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम है, उनको भी वैसा कुछ प्रॉब्लम है, उनको हर चीज में चिल्लाने की आदत है मेरे ससुर जी को। फिर उनको मैं ओसीडी है। हाँ, उनको उस तरह की ओसीडी है। क्योंकि खाना थोड़ा ज्यादा हुआ तो भी
इधर ये चीज रखी थी, ये इधर क्यों रखा है? अच्छा, वो वो उधर रखा है। परफेक्शनिज्म, परफेक्शनिस्ट हैं वो। नहीं, उनको कैसे परफेक्शन, उनको एक ही बात दोहराने की ऐसे। मैं बोली जब मुझे ओसीडी उन्होंने कंफर्म किया तो मैं बोलती थी यहाँ पे तो सब लोग वैसे ही है, मगर अलग अलग टाइप के हैं। मेरे सासू माँ को भी मैं बहुत जानती थी। आज भी वो मेरे साथ बात करने बैठी तो 5 घंटे बात किए तो भी वो कंटाला नहीं करते। अच्छा। जितनी गालियां मुझे उसने दिया होगा, मगर साथ भी मेरे साथ उतना रहती है। उतने उनकी बेटी से एक टाइम वो बात नहीं करते, उतना नहीं करती। उनकी बेटी भी उतने, अभी उनका बड़ा बेटा भी है, वो भी उतना प्यार नहीं करता। उतना प्यार मैं उनको देती हूँ, और जो भी है झगड़ा भी करी तो ना मैं प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ कोई बोले, मैं अगर रॉन्ग नहीं की तो मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। अगर रॉन्ग किया तो आई कैन एक्सेप्ट, मुझे जो भी आप शिक्षा दो मैं मंजूर है। अगर मैं रॉन्ग ही नहीं किया तो क्यों मैं झगड़ती हूँ, तब तो मैं टाम रहती हूँ, नहीं आपने ऐसे क्यों बोला, और उतने टाइम के वक्त ही मैं उनसे झगड़ा करूंगी, वो सॉर्ट आउट करूंगी। ये ऐसा नहीं है, आपने ऐसे मेरे बारे में ऐसा नहीं बोलने का था, फिर भूल जाती हूँ, टॉपिक उधर ही फिनिश। उसको लेके खींचना और रूठ जाना, घर पे हर चीज पे गुस्सा, वो बात नहीं है। गुस्सा आया, गुस्सा निकाला, खत्म हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व की। तो ऐसा मेरा नेचर था। बहुत बार मैं सासू माँ को भी समझा देती थी, ये ऐसा नहीं है, मुझे गुस्सा आती है, मगर मैं गुस्सा करती हूँ, वो मेरा जो भी प्रॉब्लम है वो उधर ही सॉर्ट आउट हो जाता है, और अपना घर का जो भी प्रॉब्लम है मैं भूल जाती हूँ। मुझे ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है ऐसे। अभी मेरी जितानी है, वो तो हर चीज का लेके आज भी 10-20 साल का पुराना भी निकाल के झगड़ती है। बोलते झगड़ती नहीं, बोलते बोलती भी नहीं है, खाली उसके हस्बैंड को परेशान करना, वो आके फिर कुछ आपने मेरे बीबी को ऐसे बोला वैसे। मैं तो डायरेक्ट फाइट करती हूँ, अच्छा। उनको नहीं बीच में लाने का। अपनी लड़ाई खुद लड़ने का। क्यों बीच में लाने का? अगर लाए तो क्या, वो देख पत्नी का बात लेके आ गया पूछने, मुझे वहां पे उनको डोमिनेट नहीं करना है। मेरी प्रॉब्लम है ना, मैं ही खुद बोल देती हूँ, उनको क्यों लाने का इस चीज के लिए, बेकार के उनको डोमिनेट करना आई डोंट लाइक। जैसी हूँ मैं ठीक हूँ, मुझे आता है ना, मेरे घर वालों को भी बीच में नहीं लाती थी। जब मैं झगड़ती तो वो बुलाते थे बार बार, पापा को फोन करना, ये तुम्हारी बेटी ने कंप्लेंट ऐसी की वैसे। अरे स्कूल से भी कभी कंप्लेंट नहीं आया, यहाँ तो इतने कंप्लेंट आते हैं, ऐसे मेरे को लगता था। वो कंप्लेंट देते देते ऐसे, फिर अभी तो 2 साल हो गए, नहीं कोरोना के बाद से मेरे कंप्लेंट बंद हो गए। एक बार हमारा दोनों को बहुत झगड़ा हो गया मेरे पापा के यहाँ। ये तो बहुत बार तो हमारे वो सासू माँ भी इनको, इस लड़के को छोड़ देंगे ऐसे ऐसे बोलते थे बाहर वाले लोगों को, मुझे पता चलता था, दिक्कत भी हो जाती है। फिर लास्ट में ये भी ऐसे धमकाते थे, तो मेरे लास्ट वही लास्ट हमारा दोनों का झगड़ा होने का। फिर पापा ने बोला है कि मेरे साथ तो बहुत प्यार से रहे ये तो, और आपको आके ऐसे कैसे बोले। इनको क्या प्रॉब्लम थी, उनके बड़े भैया उनके मामा पापा को नहीं देखते थे ना, मेरे को सोलापुर में रखने का, और मैं अप डाउन करूंगा, ऐसे थोड़ी ना होती है। मैं बोली मैं उस चीज को लेके मैं नहीं रहूंगी, चाहे तो तुम्हारे मामा पापा को इधर लाओ, मैं उनको खूब देखभाल करूंगी, नहीं तो आप उधर आ जाओ। ऐसे तो मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि उससे पहले 3 साल उनको छोड़ के मैं रही थी। जब ये मेरा छोटा बेटा होने के बाद पुणे शिफ्ट हो गए, बोले वो सेटल हो जाने दो, यहाँ पे ये भी लोग परेशान हो जाएंगे, और उनको आदत नहीं है छोटे लड़के को छोड़ के रहने का, मेरे सासू माँ को। तो मैं वो बात घर का पूरा सोच के, उनके सैक्रिफाइस करके उनके लिए रहने लगी। वो लोग भी मुझे बहुत परेशान करने लगे, तो मैंने डिसाइड 3 साल के बाद, मुझे बाद में पता चला ये लोग मुझे नहीं छोड़ने वाले, ऐसे ही रखने।
फिर मैं डेयरिंग करके पुणे शिफ्ट हो गई। घूमने के लिए गई थी, सेटल होके ही आ गई। एक चीज मैं काम करती हूँ ना, वो सक्सेस करके ही आती हूँ। मेरे घर वाले वो, मैं ऐसे बोली ऐसे जैसे कैजुअल, मम्मा अभी मैं जा रही हूँ तो सेटल होके ही आ जाऊंगी, किसी को पता नहीं। इन्होंने क्या बोला, अच्छे से बात नहीं किया तब की बात। फिर वहां जाके रहने लगी। इनके फ्रेंड के साथ, बहुत बड़ा था ऐसे 2 बीच के, वो रहते थे। उसे उन्होंने बोला तू आने के बाद ही इन सबको दूसरे जगह पे भेजूंगा, तब तू रह देना 1-2 महीने छुट्टियों में। वो लोग तो नहीं गए, अप डाउन करते थे वो लोग भी। फिर वहां पे गई, फिर मैंने बोला है कि तब जाके उधर डायरेक्ट बोला है कि मैं अभी नहीं जाऊंगी शोलापुर, मुझे इधर ही रहना। ये मना कर रहे थे, दोनों का झगड़ा। मगर मैं वहां पे वैसे, इन्होंने बोला तेरे को उतना ही ये तो ना, तू इनको एडमिशन करके बच्चों का एडमिशन ले ले, मैं तुझे इधर, ठीक है अच्छी बात है, तेरी उतनी औकात है तो उनका एडमिशन दिला दे। फिर गाँव तो नया, कुछ पता नहीं, फिर भी गाड़ी लेके पूरा गांव छान छान मार के उनका एडमिशन मैंने करवा दिया। गाँव में रहते थे वहां भी? पहले मैं शोलापुर में रहती थी ना। शोलापुर तो शहर है ना? हाँ, गांव ही बोलते ना वहाँ। वो सिटी कम गांव है, जिला भी बोलते हैं उसको पहले। वैसे सोलापुर तो काफी फेमस जिला है। हाँ फेमस है, तो वो गांव जैसा भी था, ऐसे अच्छा ही है, सिटी जैसा ही है, जैसे हमारा सिरसा सिटी है सब। हाँ तब अब उससे अच्छा बेटर है अभी, तब की बात थी वो। तो उन्होंने बोला नहीं तू शोलापुर में ही रहना, मैं तेरे को पुणे नहीं लेके आ जाऊँ। मैं तो ठाम ली थी, नहीं लेना है। मगर स्कूल में जाके बात करना, वो भी मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। गई, बात की स्कूल में जाके सब जगह पे एडमिशन के लिए। और मेरे काका से एक ऐसे रहते हैं ना, बड़े ऐसे पॉलिटिक्स में रहने वाले शोलापुर के, वो बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनसे तो शिक्षण अधिकारी, उनसे उन्होंने चिट्ठी लेके, मेरे अंकल ने, हमारे घर के लोग पॉलिटिक्स में ही हैं, बिजनेस और पॉलिटिक्स शिक्षण में सभी में है, बहुत बड़ी फैमिली है। तो सब तरह से मैं ट्राई की, लास्ट फाइनल 1 मंथ में मैंने एडमिशन दिला दी। इसके फ्रेंड ने बोला भाभी तो बहुत काफी होशियार है, अभी उनको तो तेरे को पार्टी देना